नौशीन साहबा, एक ताज़ा स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में तिब्बी शोबा जिन मुश्किलात का शिकार है वो सब कोरोना वबा के साथ ही सबके सामने आ गया है। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि हम सेहत के शोबे पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप इत्तफाक करेंगे इससे? जी बिल्कुल। इस वक्त कोरोना की वजह से मैं समझती हूँ कि हमारा जो एक वीक हेल्थ सिस्टम था उसकी कमज़ोरियाँ मज़ीद खुल के हमारे सामने आई हैं और हमें ये पता चला है कि ये जो हमारे तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है वो बिल्कुल हेल्थ सिस्टम उसके लिए नाकाफ़ी है। मगर उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि ये कोरोना हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पे जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया और इसको अपग्रेड किया जितनी तेज़ी से कि जिस वक्त ये वबा आई थी फरवरी में, तो हमारे पास 2 लैब्स थी जो कि ये PCR टेस्टिंग कर रही थी कोरोना की। आज वो 130 लेबोरेटरीज जो हैं वो काम कर रही हैं। उसके अलावा ये जो हमारे वेंटिलेटर्स का एक शदीद शॉर्टेज थी पूरे मुल्क के अंदर कि पूरे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में 2200 वेंटिलेटर्स 2200 की आबादी के लिए था, वो भी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इन हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर दिया गया है और क्रिटिकल केयर यूनिट्स जो हैं वो बहुत तेजी से जो है वो अपग्रेड हुए हैं। इसी तरह ये जो हमारी ऑक्सीजन बेड्स हैं और हमारे उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है और हमारे डॉक्टर्स, उनको बहुत आला पैमाने के ऊपर जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में ट्रेनिंग्स दी गई हैं। अच्छा नौशीन साहबा, ये सारी चीज़ें जो आपने डिटेल दी हैं ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोरोना की वबा की वजह से ये सब कुछ इमरजेंसी फुटिंग पे किया गया, तो विच ऑल्सो मेक्स यू फील कि अगर वबा ना होती तो क्या इस तरह होता, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मंशूर में सेहत का शोबा बहुत ही ऊपर रखा गया था। लेकिन अब तक के 2 बजट हमने देख लिए हैं, तो या फिर सूबाई हुकूमतों के 2 साल पे भी अगर नज़र डाली जाए तो आप देख सकते हैं कि अस्पतालों और सेहत की दीगर सहूलियात की तरफ कोई इनकलाबी काम हमने ऐसा होता हुआ देखा नहीं है। तो क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई डिस्पाइट कोरोना, रिगार्डलेस कोरोना होता या ना होता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मंशूर जो है उसमें सेहत बिलाशुबा जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर है। मगर ये जो इस वक्त मौजूदा हेल्थ सिस्टम है इसके ऊपर आप बजट की ज़रूरत तो होती है और बजट रिफ्लेक्ट भी करता है किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी को। मगर जब तक इस मौजूदा हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे उस वक्त तक आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आप इसके अंदर बजट भी रखेंगे, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जिस तरह नर्सिंग का शोबा है इस वक्त पाकिस्तान जो है, मैं समझ शायद दुनिया के वाहिद मुल्कों में से है जहां पर नर्सिंग और डॉक्टर्स का रिवर्स रेशियो है, यानी कि डॉक्टर्स ज्यादा हैं और नर्सेज कम है। हमें नर्सिंग के शोबे के अंदर जो है वो हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि लोगों को जो है वो सहूलियात मिले। इसके लिए जो मौजूदा हुकूमत है वो एक हेल्थ रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा एजेंडा हमारे पास है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि उसके ऊपर कानून साजी भी हो रही है और ये तमाम शोबों को स्ट्रेंथन करेगा, जिसमें नर्सिंग भी है, हमारे मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो हॉस्पिटल का सिस्टम है जहां पर हमें पेशेंट्स को रिलीफ देना है उन सिस्टम्स के लिए भी बेहतरी लाई जा रही है। मुख्तलिफ जो सेहत के अदारे हैं उनके अंदर जो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हेल्थ केयर सिस्टम की बेस होती हैं उन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स और नई कानून साजी लाई जा रही है। बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा। होपफुली कुछ बेहतरी हमें कॉन्क्रीट स्टेप्स होते हुए नजर आएंगे। आप कह रही हैं कि कोशिश की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में सर फहरिस्त तालीम और सेहत ही है, तो अगर सेहत पे बंदा सवाल उठाता है तो फिर उसका जवाब तो तैयार होना चाहिए। हमें ऑलरेडी उसके लिए तैयार रहना चाहिए।